नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर अनकही बातों का समाधान में। आज बात करेंगे उस डर की जो शायद कभी सच हो ही ना। कभी रात को सोते समय अचानक ख्याल आया है, अगर कल कुछ गलत हो गया तो, अगर मैं सफल नहीं हुई तो, अगर सब कुछ मेरे खिलाफ हो गया तो। और फिर एक छोटा सा ख्याल धीरे धीरे इतना बड़ा बन जाता है कि जो परेशानी असल जिंदगी में हुई ही नहीं, हम उसे अपने मन में पहले ही जी लेते हैं। हम सोचते हैं अगर नौकरी चली गई तो क्या होगा, अगर रिश्ता टूट गया तो क्या होगा, अगर भविष्य वैसा नहीं हुआ जैसा मैंने सोचा है तो। सबसे हैरानी की बात यह है, उस समय हमारे सामने कोई असली परेशानी नहीं होती, लेकिन हमारा मन आने वाले कल की एक पूरी डरावनी कहानी बना चुका होता है। और उस कहानी का असर बिल्कुल असली होता है। दिल घबराने लगता है, मन बेचैन हो जाता है और रात की नींद तक गायब हो जाती है। इसी को हम अक्सर ओवर थिंकिंग कहते हैं। एक ही बात को बार बार सोचना, हर बात का बुरा नतीजा सोच लेना और उस बात से डरना जो अभी हुई ही नहीं। लेकिन सवाल यह है, जब हमें पता ही नहीं कि कल क्या होगा, तो हमारा मन हमेशा सबसे बुरा होने की उम्मीद क्यों करता है? इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। मान लीजिए एक लड़की है, उसका नाम है रिया। रिया की जिंदगी बिल्कुल सामान्य चल रही थी। एक दिन उसके ऑफिस में खबर आई कि कंपनी में कुछ बदलाव होने वाले हैं। किसी ने बस इतना कहा, शायद कुछ लोगों की नौकरी जा सकती है। अभी कोई फैसला नहीं हुआ था, रिया का नाम भी किसी ने नहीं लिया था। लेकिन घर पहुंचते पहुंचते रिया के मन ने पूरी कहानी बना ली। उसने सोचा, अगर मेरी नौकरी चली गई तो घर का खर्च कैसे चलेगा? अगर मुझे दूसरी नौकरी नहीं मिली तो? फिर उसका मन और आगे चला गया। लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? मेरी जिंदगी का क्या होगा? एक छोटी खबर अब बहुत बड़ा डर बन चुकी थी। उस रात रिया ठीक से सो नहीं पाई। अगले दिन उसका काम में भी मन नहीं लगा, जबकि सच यह था, उसकी नौकरी अभी गई ही नहीं थी। दोस्तों, हम भी कई बार यही करते हैं। एक छोटी सी बात होती है और हमारा मन उस बात से जुड़ी 10 नई परेशानियां खुद ही बना लेता है। किसी का फ़ोन नहीं आया तो हम सोचते हैं शायद वह नाराज़ है। बॉस ने मीटिंग के लिए बुलाया तो लगता है ज़रूर कुछ गलत होने वाला है। कोई मैसेज पढ़कर जवाब ना दे तो मन कहता है मैंने कुछ गलत कह दिया क्या, जबकि सच कुछ और भी हो सकता है। ओवर थिंकिंग की सबसे बड़ी परेशानी यही है, हम शायद को अपने मन में धीरे धीरे सच मानना शुरू कर देते हैं और फिर हमारा शरीर भी उस कल्पना पर ऐसे रिएक्ट करता है जैसे वह परेशानी सच में हमारे सामने खड़ी हो। लेकिन हमें एक बात समझनी होगी, हर ख्याल सच नहीं होता। हमारे मन में कोई डर आ जाना इस बात का सबूत नहीं कि वह सच होने वाला है। कई बार हमारा मन हमें बचाने के लिए पहले से खतरा ढूंढने लगता है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा सोचने पर वही आदत हमारी शांति छीनने लगती है। अब सवाल है, इस आदत को कम कैसे किया जाए? क्योंकि किसी परेशान इंसान से सिर्फ यह कहना ज़्यादा मत सोचो अक्सर काम नहीं करता। पहला तरीका, जब भी मन कोई डरावनी कहानी बनाए, खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए,
क्या यह सच है या सिर्फ मेरा डर है? मान लीजिए आपका मन कहता है मैं ज़रूर असफल हो जाऊंगी। तुरंत खुद से पूछिए, क्या मेरे पास इसका कोई पक्का सबूत है? हो सकता है जवाब मिले, नहीं, मैं बस डर रही हूँ। यही छोटा सा सवाल आपको कल्पना और सच्चाई का फर्क दिखा सकता है। दूसरा तरीका, जो आपके हाथ में है सिर्फ उस पर ध्यान दीजिए। जो आपके हाथ में नहीं, उसे बार बार सोचकर कुछ नहीं बदलेगा। अगर कल इंटरव्यू है तो तैयारी करना आपके हाथ में है, लेकिन सामने वाला क्या फैसला करेगा यह सोचते हुए पूरी रात जागना आपके काम का नहीं। अगर किसी रिश्ते में परेशानी है तो शांति से बात करना आपके हाथ में है, लेकिन सामने वाला आपके बारे में क्या सोचेगा यह पूरी तरह आपके हाथ में नहीं है। तीसरा तरीका, अपने डर को मन में घुमाते रहने के बजाय उसे एक कागज़ पर लिख दीजिए। कई बार लिखा हुआ डर छोटा दिखाई देने लगता है। एक तरफ लिखिए मुझे किस बात का डर है, और दूसरी तरफ लिखिए अगर ऐसा हुआ तो मैं क्या कर सकती हूँ। यह तरीका आपके मन को बताता है कि हर परेशानी उतनी बड़ी नहीं होती जितनी हमें लगती है। अगर मुश्किल आई भी तो आप उसका सामना करने का रास्ता खोज सकती हैं। चौथा तरीका, रात को सोने से पहले हर बड़ी समस्या का हल ढूंढने की कोशिश मत कीजिए। थका हुआ मन अक्सर ज़्यादा बुरा सोचता है। अगर रात में कोई चिंता आए, खुद से कहिए अभी मुझे इसका जवाब नहीं चाहिए, कल शांत मन से इसके बारे में सोचूंगी। हर सवाल का जवाब उसी पल मिलना ज़रूरी नहीं है। कभी कभी अच्छी नींद के बाद वही परेशानी थोड़ी छोटी लगने लगती है। पांचवा तरीका, अपने आज को उस कल के डर में खराब मत कीजिए जिसके बारे में आपको अभी कुछ पता ही नहीं है। जरा अपनी पुरानी चिंताओं को याद कीजिए। आपने कितनी बार सोचा था अब बहुत बुरा होने वाला है, लेकिन उनमें से कितने डर सच हुए। हो सकता है कुछ परेशानियां आई हो, लेकिन शायद आपने उनका सामना भी किया। आप रोई, परेशान हुई, फिर भी धीरे धीरे आगे बढ़ गई। यही बात हमें याद रखनी है। भविष्य में परेशानी आएगी या नहीं यह हमें नहीं पता, लेकिन अगर आई तो हम उसका सामना तब करेंगे। आज की खुशी को कल के अनजाने डर के नाम मत कीजिए, क्योंकि कई बार जिस कल से हम डरते रहते हैं वह कल वैसा आता ही नहीं है। और अगर जिंदगी हमारी सोच से अलग हो भी जाए तो इसका मतलब यह नहीं कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। इंसान नए रास्ते बनाना भी सीखता है। अगली बार जब मन कहे अगर कुछ गलत हो गया तो खुद से एक और सवाल पूछिए, और अगर सब ठीक हो गया तो। हम हर बार बुरे नतीजे की कल्पना करते हैं, तो कभी अच्छे नतीजे के बारे में भी सोचिए। हो सकता है जिस बात से आप डर रही हैं वही बात आपकी उम्मीद से बेहतर हो जाए। याद रखिए, आपको आज ही अपनी पूरी ज़िंदगी का जवाब नहीं चाहिए। अभी सिर्फ आज को संभालिए, कल आएगा तो कल को भी संभाल लेंगे। अगर आज की बात आपके मन तक पहुंची हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए, क्या आप भी कभी ऐसी बातों से डरने लगती हैं जो असल में अभी हुई ही नहीं है? ऐसी ही अनकही बातों और उनके आसान समाधानों के लिए अनकही बातों का समाधान से जुड़े रहिए। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई अनकही बात के साथ।
तब तक अपना और अपने मन का ख्याल रखिए। धन्यवाद।